सोचा कि मैं कोई ना कोई काम ऐसा करूं जिससे सारे देवताओं को मैं अपने यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा मन में बैठे बैठे विचार ही कर रहे थे। जब विचार कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने विचार किया। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के सारा विधान बताया। सबको देवताओं को इकट्ठा करना है, सब देवताओं को एकत्रित करना है। तो एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करो। उस यज्ञ में सभी आएंगे और जब सब आएंगे तो उसके बाद में शंकर भगवान को मत बुलाना, ऐसा कह करके नारद जी चले गए। दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ में बड़ा सुंदर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। निमंत्रण पत्र छपवाए, सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंचवाया। निमंत्रण भी गए। निमंत्रण के साथ में एक और सूचना गई, चाहे आने में समय लग जाए, चाहे आने में समय लग जाए, लेकिन कैलाश मार्ग के ओर होके आना। जब कैलाश मार्ग की ओर होकर के आएंगे तब भोलेनाथ को एहसास होगा कि हमको नहीं बुलाया। ये देवता भी बहुत चतुर हैं। देवता भी सर धर करके अपने अपने देवांगनाओं को लेकर के यज्ञ में जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। देख सती मैया ने देखा ये हो क्या रहा है, सब देवता अपने अपने देवांगनाओं को लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर के बताया, माता तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सती माता ने सोचा कि पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे प्रेम करने वाले पिता मुझे ही भूल गए, ये नहीं हो सकता। फिर मन में विचार किया भूल गए होंगे। उसी समय में शंकर भगवान की जब आंखें खुली तो शंकर भगवान से कहा, तुम्हें मालूम है बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, और तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। ये सुंदर यज्ञ का आयोजन आजकल की माता बहनों के पियर में कोई काम आ जाए, सम्मान करें। चढ़ा दे पहले। तो कहने का भाव क्या है, ये स्वागत सम्मान, ये स्वागत की तो कथा है। ध्यान देंगे, सारे देवताओं का स्वागत हुआ, लेकिन भोलेनाथ उस कथा में नहीं, वो कथा पूरी हो कहाँ सकती। माता सती ने आग्रह किया, भोलेनाथ बाबा ने आदेश किया, और माता सती ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो आजकल की माता बहनों को पियर में कोई काम आवे तो सब कहते हैं मेरे भैया क्या जी काम हेरो है, मेरे पापा क्या जी काम हेरो है, लेकिन माता सती ने ये नहीं कहा। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, आज माता जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, प्रजापति रस्ते ससुरस्य, प्रजापति जो तुम्हारे ससुर जी हैं उनके यहाँ सुंदर यज्ञ का आयोजन चल रहा है। निर्यापन यज्ञ महोत्सव के लिए उस यज्ञ में हम भी जाएंगे, आप भी तैयार हो जाओ। शंकर भगवान ने मना किया। शंकर भगवान ने उसी समय जब उनको रोका, लेकिन माता नहीं मानी। माता नहीं मानी तो उसी समय पहुंची। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा यज्ञ में पहुंचे हैं, सबसे पहले महल में जाकर के मौसी भी मिली हैं, बहन भी मिली हैं। मैया ने तो गले से लगा लिया। उन्होंने सोचा ये मिलना जुलना बाद में करेंगे, पहले पिताजी की जहाँ यज्ञ चल रही है उस यज्ञशाला को देख करके आए। यज्ञशाला को देखने के लिए पहुंचे। आज माता सती यज्ञशाला में गई, सारे देवताओं के स्थान बने हैं, लेकिन भोलेनाथ का कहीं स्थान दिखाई नहीं। जब भोलेनाथ बाबा का स्थान
दिखाई नहीं दिया। एकदम क्रोध में माता आई और क्रोध में आकर के उसी समय गुस्से में आकर के कहने लगी, राजा दक्ष, आज तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। शिवनाम 2 अक्षर का नाम है, ऐसे नाम वाले से तुमने द्रोह किया, तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से जब उन्होंने दक्ष को कहकर के संबोधित किया, उसी समय में हवन कुंड बना हुआ था, ऐसा ही अग्नि जल रही थी। माता सती ने सोचा कि जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरा भी क्या होगा। उसी समय हवन कुंड में आज माता सती ने जाकर के अपना शरीर त्यागा। जब अपना शरीर त्यागा, सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, माता सती ने जब अपना शरीर त्यागा तो नंदीश्वर में जाकर के भोलेनाथ बाबा को जाकर के कहा, प्रभु आज माता जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। बाबा भोलेनाथ जी ने तांडव नृत्य किया। ऐसा तांडव नृत्य एक बार प्रेम से शंकर भगवान को जयकार लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की। देखो कितना बढ़िया काम है, बताइए को माला भी है और माल भी है, दोनों ही काम है। अगर किसी को माला माल होना है तो हमारे जैसा काम सीख ले। तो माता जी ने जब शरीर को त्यागा है तो बाबा भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया है, और ऐसा तांडव नृत्य किया कि अपनी जटाओं को फैला करके उस जटाओं में से एक जटा निकाल करके पृथ्वी पर पट गई, और पृथ्वी पर पटकते ही उसमें से वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ शीघ्र जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर। दक्ष के यज्ञ विध्वंस के लिए जब उन्होंने कहा तो उसी समय वीरभद्र दौड़े हैं, नंदीश्वर दौड़े हैं, मणिमान दौड़े हैं, और दौड़ करके जाकर के राजा दक्ष
दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे हैं। किसी ने रसोई घर तोड़ दिया, किसी ने रसोई घर तोड़ा, किसी ने हवन कुंड तोड़ा, किसी ने देवताओं को पकड़ पकड़ करके मारना पीटना शुरू किया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, इधर मणिमान ने क्रोध में आकर के प्रभु जी को पकड़ लिया। और मणिमान ने जाकर के जब प्रभु जी को पकड़ा है, प्रभु जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें, सारी दाढ़ी मूछों को उखाड़ करके फेंक दी। मृगवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सपूखड़ं भगं नंदीश्वरो अग्रहीत। भृगुवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, आज उसी समय वीरभद्र ने जाकर के प्रजापति को पकड़ा है। चंडीस ने पूषा को पकड़ा, सारे पूषा के दांतों को बाहर निकाल कर फेंक दिया। नंदीश्वर ने क्रोध में आकर के आज भग देवता की ये एक ही ध्यान देंगे। दक्ष महाराज के कंधे पर जाकर के वीरभद्र पहुंचे हैं और सिर को ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे मरोड़ दिया जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे गर्दन को उखाड़ करके हवन कुंड में जाकर के सिर को फेंक दिया है। सिर जल करके भस्म हो गए। देवताओं ने सोची कि जिस नगर में यज्ञ विध्वंस हो जाती है उस नगर का नाश निश्चित है। देखो कहीं भी कथा हो रही हो तो आप लोगों को ये लगे कि इस कथा में कोई कमी है, तो उस कमी को जाकर के कैसे भी पूरा करा। तन से मन से धन से जैसी व्यवस्था बने उस कथा को पूरा अवश्य करें। क्योंकि नगर में या कॉलोनी में या गांव में कोई कथा विध्वंस हो जाए तो उस गांव का नाश निश्चित होता है। ये बिल्कुल भागवत में लिखा है। आज सारे देवता मिलकर के बाबा भोलेनाथ जी के पास पहुंचे हैं और भोलेनाथ बाबा से जाकर के आग्रह किया है। भोलेनाथ बाबा से जाकर के आग्रह किया। आग्रह होने के बाद फिर भोलेनाथ बाबा पहुंचे हैं। देखा कि दक्ष महाराज का धड़ पड़ा हुआ है। जाते ही भगवान ने कहा कि इसके बकरे का शीश लगाया जाए। उसके बकरे का शीश लगा, बकरा बना दिया भगवान ने। थोड़ा जल के चिट लगाई, ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई सो करके जग जाए। तो ध्यान दें, मैं का भक्षण करते हैं भगवान। कई लोग तो देवी देवताओं पर मजाक चढ़ाते हैं। एक बात कहूं, देवी देवता कभी भी ऐसी चीजों का पान नहीं करते। ऐसी चीजों का कोई पान नहीं। अहंकार का भक्षण करते हैं। मैं जो भरी हुई है उस मैं का भक्षण करते हैं भगवान। तो हम आप लोगों के अंदर जो अभिमान भरा है, इस अभिमान को दूर करना है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से प्रभु जी भी दौड़े दौड़े पहुंचे हैं। प्रभु जी के भी 2-4 बार जाकर के लगाए। यज्ञ संपन्न हुआ। माता सती का अधजला शरीर पड़ा हुआ था। उस शरीर को लेकर के भोलेनाथ आगे बढ़े हैं। नारायण भगवान प्रकट भये हैं। नारायण भगवान ने चक्र से माता जी के शरीर के
स्वामी। ध्यान। और वही टुकड़े जहां जहां जाकर के गिरे हैं सिद्धपीठ स्थान बने हैं, सिद्धपीठ स्थान बने हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, आज माता जी ने पुनः अंत में ध्यान किया कि मेरा जन्म जहां भी हो उस जन्म में भी मेरा विवाह भूत बावन भगवान शिव के साथ होना चाहिए। देखिए भूत बावन शिव के साथ होना चाहिए। इसलिए आज सती मैया का जन्म राजा हेमांचल की पत्नी मैना के यहाँ जाकर के आज मैया ने अवतार लिया है। देखो मैया ने मन में सोचा कि अब मैं वहां जाकर अवतार लूंगी जहां मैं ना हूं। दक्ष महाराज के अंदर अहंकार था, अभिमान था, मैं भरी हुई थी, इसीलिए वहां मैं का शब्द था तो दक्ष महाराज की गर्दन कटानी पड़ी और बकरा बनना पड़ा। लेकिन माता जी ने अब दोबारा से जो जन्म लिया है वो हिमाचल राजा की पत्नी मैना के गर्भ से आज मैया प्रकट हुई और पार्वती मैया के रूप में प्रकट हुई। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, बचपन में नारद जी ने उनका हाथ देखा, हाथ देख करके कहा कि ये राजन साक्षात जगदम्बा है, इसका विवाह जो होगा, इसका विवाह जो होगा वो भूत बावन शिव के साथ होगा। दक्ष महाराज की कथा को संपन्न यहाँ पर हुआ है। और माता पार्वती ने भी बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए कई वर्ष तपस्या करी और तपस्या करने के तदुपरांत फिर बड़े आनंद के साथ में पार्वती मैया की सगाई भोलेनाथ जी के साथ है। ये बात बहुत पुराने जमाने में लड़का देखने के लिए नाई ब्राह्मण जाया करते थे पहले, और नाई ब्राह्मण संबंध पक्का करके आते। लेकिन अब नाई ब्राह्मण जाना बंद हो गया, कुटुंब खानदान के लोग जाने लगे। कुटुंब खानदान के लोगों ने भी देखना लगा शुरू किया, वो भी जमाना खत्म। अब तो परिवार के लोग जाते हैं बस। अब तो और भी समय का बदलाव है, और भी समय का बदलाव हुआ ध्यान दें। अब तो केवल माँ बाप ही तय कर, यहाँ में परिवार के लोगों को तो बाद में मालूम पड़े कि छोरा को ब्याह के छोरी को। हाँ, समय ने बदलाव ले लिया और आगे चल के इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अपने आप देखेंगे सब, तो अपने आप ही देख कर विवाह होगा। क्योंकि ये नियम भी चलाया था पार्वती मैया ने स्वतः ही भगवान शिव को पास किया कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ होना चाहिए। क्यों? हम तो लड़का देखने जाते हैं तो सारी व्यवस्था देखते हैं, लड़का बढ़िया होना चाहिए, जमीन जायदाद घर मकान बढ़िया होना चाहिए, घर में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में अग्नि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं तब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं ना। ये सारी व्यवस्थाएं पार्वती ने शंकर भगवान में देखी। देखो पार्वती की सहेलियों ने पूछा, पार्वती हमने ये सुना कि तेरी सगाई ऐसे के संग भई है जो शमशान में रहता है, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। पार्वती बोली सुनो, सबके घर एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, और मेरे